दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं अपना नया वीडियो लेकर। मेरा चैनल IM एक्सप्रेस, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से नीट की पेपर लीक हुआ और नीट के बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधकार में चला गया, किस तरह से एक बच्चा साल भर तक इन पेपरों की तैयारी करता है और कितनी मेहनत करता है, और उसके साथ साथ उसके घर वाले भी कितनी मेहनत करते हैं और कितनी उसको जो है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करते हैं और क्या क्या अपना लगाते हैं। ये बात अब ज्यादा छुपी नहीं रही। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गरीब लोग अपना जमीन बेच रहे हैं, माताएं अपना सोना बेच रही हैं और बेच के चाह रही हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और डॉक्टर बन जाए। नीट वो परीक्षा है जिससे इसको क्रॉस करने के बाद जो है वो MBBS में एडमिशन होता है। ये तो सबको पता है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, तो आप समझिए कि साल भर की मेहनत बच्चों की बेकार चली गई। साल भर तक जो बच्चों ने माथापच्ची की वो सब खत्म। अभी पता ये चला है कि इस पेपर लीक होने के बाद से अब तक 2 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। ये पेपर कहां से लीक हुआ, किसने लीक किया? 2024 में पेपर लीक हुआ था। उस वक्त भी संजीव मुखिया पकड़ा गया था। उसका क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। CBI ने क्या किया आज तक सामने नहीं आ पाया। बीजेपी नेता दिनेश बिवाल जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उसका भाई मांगीलाल बिवाल, ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं सीकर से। अब यह है कौन? दिनेश बिवाल कौन है? ये अपने आप को होल्डिंग में अपना पद लिखता है कि मैं संगठन मंत्री हूं युवा वाहिनी भाजपा में, और जो बड़े बड़े होल्डिंग इसने लगवाए उसके अंदर जो है वो फोटो लगवाए मंत्रियों के, वहां के MLAs के। इसके फोटो जो है वो इसके उस पर पड़े हुए हैं। राजवर्धन सिंह राठौर जो मंत्री हैं भाजपा के, उनके साथ हैं। वसुंधरा राजे के साथ हैं। राजस्थान के और बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के साथ इसके फोटो हैं। बीजेपी के विधायक महेंद्र पाल मीणा ने एक पोस्ट डाली थी कि दिनेश बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है और बीजेपी में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये बीजेपी के विधायक हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ इसके फोटो हैं। ये सारे फोटो सामने आ गए कि ये
असल में बीजेपी का बहुत जबरदस्त कार्यकर्ता था और ये जिला स्तर का संगठन मंत्री जो भी था, लेकिन किसी मीडिया वाले ने, गोदी मीडिया ने ये बात नहीं बताई कि दिनेश का संबंध बीजेपी से है। पूरा मीडिया इससे बचने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से इसका संबंध बीजेपी से निकलने पाए, लेकिन इसका संबंध बीजेपी से पूरा निकल रहा है। बीजेपी वाले कहें कि साहब ऐसा नहीं है, आके सफाई दें। लेकिन वो नहीं करें। ये भी पता चला है कि दिनेश ने ये पेपर गुड़गांव के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपए में खरीदा था और फिर इसने आगे इसको बेचा है। तो इसको आगे बेचने के बाद जो इसने कमाया है लाखों रुपया, वो बीजेपी के पार्टी फंड में कुछ दिया है कि नहीं दिया है, ये भी देखना पड़ेगा, ये भी छानबीन करनी पड़ेगी। ये पेपर जो संस्था करवाती है, एनटीए, उसको ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, लेकिन कोई अभी तक एनटीए का पदाधिकारी नहीं आया, ना ही उसने कोई जिम्मेदारी। अभी एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे और उन्होंने शिक्षा मंत्री होने के नाते, और उन्होंने कहा कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं और आगे ऐसी समस्याएं नहीं होंगी, पेपर लीक नहीं होंगी। धर्मेंद्र प्रधान जी यही बात सन 2024 में जब पेपर लीक हो था, तब भी यही बात कही गई थी कि आइंदा से नहीं होगा, आगे नहीं होगा। अरे आगे कैसे नहीं होगा? जब तक आप माफियाओं, इन नकल माफियाओं के ऊपर आप नकेल नहीं कसेंगे, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। 2026 में हुआ है, 2027 में फिर पेपर लीक होगा, 2028 में फिर पेपर लीक होगा। आप लोग ऐसे ही कहते रहेंगे कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं पता है आप? जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल, करीब करीब 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, सब हाथ पे हाथ रख के बैठे। सारी जिम्मेदारी जो है वो नीचे ढोल दी जाती है। एक मामूली से क्लर्क के हैसियत वाले आदमी के ऊपर ये जिम्मेदारी ढोल जाती है और उसको कहा ये जिम्मेदार। कोई बड़ा आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और ना अपना पद छोड़ने को तैयार है। मेरी सरकार से अपील है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें ऐसी परीक्षाओं के पेपर, मैं तो कहता हूं किसी भी परीक्षा के पेपर
लीक नहीं होना चाहिए। माफियाओं पर कृपया नकेल कसे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching IM Express News.